हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। उनके पृष्ठों और आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने से पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से होगी। हम जानते हैं, यदि यहाँ पर हमें दिया हो त्रिज्या, यदि त्रिज्या दी हो बेलन की r, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो, तो बेलन का जो पृष्ठ होगा, पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई r h और आयतन होता है, इसका आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। अब चूंकि यहाँ पर हमें निकालना है बेलनों का अनुपात, तो यहाँ पर पहले जो हमें दिया है गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। हमें दिया गया है त्रिज्याओं का अनुपात, तो हम इसको मान लेते हैं, माना r1 अनुपात r2 बराबर 2:3 और ऊंचाइयों का अनुपात दिया है h1 अनुपात h2 बराबर 5:3। तो इसको हम लिख देंगे r1 बटे r2 बराबर 2/3 और इसी प्रकार से h1 बटे h2 बराबर 5/3, क्योंकि हमें इसमें इसका उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर हम याद कर लेते हैं उनके पृष्ठों का अनुपात। पृष्ठों का अनुपात यानी हमें लिखना है पहले बेलन का पृष्ठ, पहले बेलन का पृष्ठ बटे दूसरे बेलन का पृष्ठ, दूसरे बेलन का पृष्ठ। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, पहले बेलन के लिए पाई r1 का पाई 2 पाई, हमें पृष्ठ निकालना है, तो यहाँ पर हम इसको पृष्ठ का सूत्र लिखते हैं, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में इसको लिखा है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r1 h1, 2 पाई r h होता है बेलन का पृष्ठ, और बटे दूसरे बेलन के लिए हो जाएगा 2 पाई r2 h2। तो 2 पाई से 2 पाई यहाँ पर कट जाता है और इनके हम मान रख देते हैं r1 बटे r2 गुणा h1 बटे h2 के मान रख लेंगे और यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा r1 बटे r2 और गुणा में h1 बटे h2। तो दोनों के मान हमें दिए गए हैं यहाँ पर, ये है 2/3 गुणा 5/3, तो 5 दूना 10/9। तो जो इनका अनुपात आया है पृष्ठों का, वो हो गया है यहाँ से 10:9। अब हमें बेलनों का अनुपात, बेलन के आयतनों का अनुपात चाहिए। तो आयतनों का अनुपात यानी पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। अब हम इसमें मान रख लेते हैं और फिर हम इसका आसानी से इसके अनुपात निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर गुणा h1 बटे पाई r2 का स्क्वायर और h2। तो पाई से पाई कट जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा r1 बटे r2 का वर्ग गुणा h1 बटे h2। तो यहाँ पर मान हमें दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 का वर्ग
गुणा 5/3, तो यहाँ पर हमें मिला है जी 4/9 गुणा 5/3, तो ये हो जाएगा 20/27। इसलिए आयतनों का जो अनुपात हुआ, आयतनों का अनुपात जो हमें प्राप्त होता है वो है 20/27, और हमें यही ज्ञात करना था। और हम आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।